हाँ हो गया। हाँ जी, कल प्रकरण चल रहा था कि त्रैगुण्य विषया वेदा। 2 श्लोक हुए उनमें, पहले श्लोक और निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तीनों वेद हो, सब वेद तीनों गुणों से, गुण्य शब्द है, गुण नहीं, गुणों से होने वाला कार्य है, तीनों गुणों से ही होने वाला है यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए निस्त्रय गुण, तीनों गुण और तीनों गुणों के कार्यों से ऊपर उठे तू, ये हो। अच्छा, दूसरे श्लोक में 46वें में कहा कि ऐसा करने पर क्या होगा कि जिस प्रकार सर्वतः संप्लुत उदक मन बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों से प्रयोजन नहीं रहता है, उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जिस ब्राह्मण ने, जिस अधिकारी ने उस परम तत्व को जान लिया है, उसका भी वेदों के कार्यों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये होता है। अब इस विषय में जिज्ञासु को शंका होती है कि फिर ऐसा ही है तो फिर अब हमें कर्म में आप क्यों लगाते हैं, इसे कह सकते हैं, या वेद क्यों लगाते हैं। तो उसके उत्तर में ये अग्रिम श्लोक जो वक्षमान श्लोक है ये चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि जब तक संप्लुत उदक प्राप्त ना हो, बड़ा जलाशय प्राप्त नहीं हो, उससे पूर्व छोटे जलाशयों की परम आवश्यकता है। उसे यदि उसको प्राप्त न होने से पूर्व ही छोटे जलाशयों का परित्याग कर दिया तो जीवन विखंडित हो जाएगा, विक्षिप्त रहेगा और उनके अभाव में धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। लग गया सिद्धांत। तो मैंने उस संप्लुत उदक मानी जला से बड़ा, उसका तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक उसकी प्राप्ति के साधन जो पूर्व कहे छोटे जलाशय रूपी कर्मकांड आदि वो करना बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर के उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने सबसे पहले आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया पीछे, और उसके बाद में यदि तेरी इसमें भी स्थिति नहीं होती है, शुद्ध तो यह है और इसमें स्थित होने के लिए ही सारे साधन हैं, तो स्थिति नहीं बन रही है आप लोगों की, नहीं तो समत्व बुद्धि से, समत्व योग कहा माने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि जय पराजय आदि को सम रख करके फिर इसके बाद में तो कर्म कर, उससे ये सब साधन है, उससे उस परिपूर्ण जलाशय की उपलब्धि तुझे हो ही जाएगी। 2 दे दिया, तीसरे में फिर कह रहे हैं अब आज, यदि इस समत्व योग में भी तेरी स्थिति नहीं होती है, ये नहीं होता है, तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। फिर तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, लेकिन फलेषु कदाचन न, कर्म करके कर्म के फल की कभी भी इच्छा मत करना।
फलेषु यहाँ बहुवचन है, फल यहाँ बोल रहे हैं एक वचन। कर्म के फल की इच्छा मत करना, तो फलेषु बहुवचन क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि फल से बीज, बीज से फल, फल से बीज, बीज से फल, इस धारा का उच्छेद नहीं होता है। इसलिए बहुवचन यहाँ संकेत कर रहा है कि धारा को इंगित कर रहा है। फलों की धारा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो बनी रहती है जा करके। इसलिए फल की इच्छा ना करके। माँ कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल के हेतु वाला मत बने, अर्थात कर्म फल को मत चाहे जा करके। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कर्म फल को नहीं चाहे तो हम कर्म क्यों करें? बोलो ना, माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो जाए, प्रीति ना हो जाए। माने कर्म तुझे करना ही है, जला बड़ा जलाशय नहीं मिला है तो उतने कर्म करो। अच्छा, और फिर फल की इच्छा न रख कर के कर्म करोगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ है। ध्यान दो, दो लाभ है। फल की इच्छा से कर्म करोगे तो एक ही लाभ है, फल मिलेगा। और फल वो भी वह मिलेगा प्रकृति में जिस कर्म का फल जो निहित है, विहित है, निर्धारित है, वही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। चाहे कितना ही तुम अधिक चाहो, तो एक ही फल मिलेगा। लेकिन फल की इच्छा न रख करके निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वह फल तो अवश्य ही मिलेगा जो निर्धारित है। क्योंकि यदि वह फल नहीं मिले तो निकृष्ट कर्म का फल कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मिलता है न चाहते हुए भी। तो नहीं चाहोगे तब भी शुभ कर्म का फल तो अवश्य ही मिलेगा। लेकिन विशेष लाभ क्या होगा कि आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। क्यों शुद्धि होगी? धीरे धीरे समझना। फल का तात्पर्य एक संसार को ही चाहना। पीछे को जो वैराग में वो बताया ना, अर्थते प्रार्थते याचते इति अर्थ। तो किसकी याचना करते हैं हम? फल की। बिना फल की इच्छा से कोई कर्म नहीं करता। तो फल की इच्छा से तो कर्म कर रहा है, तो यानी संसार को ही चाह रहा है। और फल की इच्छा के अभाव में यदि कर्म कर रहा है तो फिर तो भगवान को चाह रहा है। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के लिए उसको योग्य बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं। और उस अधिकारी बनेगा, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। बुद्धि से संयुक्त करते हैं, शुद्ध बुद्धि को देते हैं, उस एकाग्र हुई बुद्धि को देते हैं, उस प्रकाश करने वाली बुद्धि को देते हैं। वितव्य को भगवान। इसलिए कितना बड़ा लाभ हो गया। लेकिन छोटी बुद्धि होने के कारण, किसी विशेष विषय पर दृष्टि होने के कारण फल की इच्छा करते हैं, लेकिन यह जो फल सबसे श्रेष्ठ मिलता है इसकी इच्छा नहीं करते। दृष्टांत के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं कि अनुष्ठान जो करते हैं लोग, या विद्या में जो रत हैं लोग, क्या करते हैं कि वो एक तुच्छ धन के बदले में कितनी अमूल्य कमाई का होती, उसको जा करके बेच देते हैं। देश मात्र भी अंतःकरण शुद्ध नहीं, बल्कि दूसरा अर्थ लगा लो, अंतःकरण अशुद्ध होता है। उद्देश्य उसका कोई और होता है। अनुष्ठान से कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है भोग और धन, ये मिलना। और मैं आपको संकेत में ही बताऊं कि इसमें जो आधुनिक प्रशासन में कहो या आधुनिक लोगों में कहो,
जो भ्रष्टाचार है वो है इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पनप गया। मतलब जैसे वहाँ 2 नंबर का धंधा होता है, इसलिए इसी प्रकार से इसमें भी 2 नंबर का धंधा करने लग गए। करना क्या है, कितना करना है, कैसे करना है, कोई मतलब नहीं, वो तो केवल नाम मात्र को रह गया है। उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो बताइए अब अंतःकरण शुद्ध हो रहा है तो अशुद्ध हो रहा है? और कपट है ये। इसलिए ही आज के अनुष्ठान कामयाबी नहीं होते। समझ? तो इसलिए फल की इच्छा ना रख करके कर्म कर। माते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी प्रीति ना हो जाए। कर्म तो तू खूब कर, तीसरी कोटि में आ गए हैं, उतरते उतरते। हाँ, उसका फल निश्चय करके वही मिलेगा, देने वाला देगा। जैसे अनिष्ट कर्म का फल न चाहने पर भी मिलता है, इसी प्रकार इष्ट कर्म का फल भी न चाहने पर और ज़्यादा मिलेगा। भगवान उसका जरूर देंगे, अवश्य देंगे। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हैं हे धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में, सिद्धि भी यहाँ यही है, विचार करके देखा है। अंतःकरण की शुद्धि होना सिद्धि है और अंतःकरण की अशुद्ध होना असिद्धि है। तो शुद्ध हो या ना हो तो इसकी भी परवाह मत कर, शुद्ध होने के लिए कर्म कर रहा हूँ ये भी मत सोच। हाँ, समो भूत्वा, समान होकर के, और फिर संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। कहते हैं योग कौन सा है? बोला यही समत्वम योग उच्यते, यही समत्व योग कहा जाता है। सिद्धि असिद्धि में समान होकर के ऐसे कर तो कर इसके लिए। दूरेणि ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणः फल हेतवः। हाँ, क्योंकि हे धनंजय, धनंजय बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, इस समत्व बुद्धि योग है ना, समत्व बुद्धि, इस समत्व बुद्धि योग से जो सकाम कर्म है, फल की इच्छा रखने वाला कर्म है, दूरेण अवरम, बहुत दूर से निकृष्ट है, अर्थात निकृष्ट ही निकृष्ट है। अवर कहते हैं श्रेष्ठ नहीं है, दूरेण मान अत्यंत निकृष्ट है, ये इसका हुआ। इसलिए बुद्धौ शरणम अनुविच्छ, बुद्धौ मानी समत्व बुद्धि योग की शरण में जा, क्योंकि फल हेतवः कृपणः, फल को चाहने वाले हैं वो कृपण है, कंजूस हैं। बुद्धि में, बुद्धि की शरण में, यानी इस बुद्धि योग, समत्व बुद्धि योग की शरण में ये जा, सप्तमी में अधिकरण इसमें जा। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। कहते बुद्धि युक्तो इहि सुकृत दुष्कृते जहाती, समत्व बुद्धि से युक्त, बुद्धि से वही लेना यहाँ भी, जो है वह ही इस संसार में सुकृत और दुष्कृत मान शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों को ही त्याग देता है, छोड़ देता है। उसके दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं फल की इच्छा न रखने पर, क्योंकि निरर्थक है। जब फल की इच्छा नहीं है तो शुभ भी ऐसा या अशुभ भी ऐसा, सिद्ध हो ना हो दोनों में समान है, तो दोनों ही उसके निवृत्त हो जाते हैं।
अब आप कहेंगे कि धर्म को भी निवृत्त कर रहे हैं, समतुल। हाँ, ध्यान दे करके सुनना, अन्यथा अर्थ न लगा करके। धर्म तो अधर्म से भी और ज्यादा घातक है, किसका? साधक का। क्योंकि अधर्म के फल का तो भोग करके निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि अधर्म के फल को भोगते समय उसके फल में आसक्ति, प्रीति, रति, गति, मति नहीं होती है। अधर्म का फल मिला, वहाँ नरक में भेज दिया सबको, तो फिर वहाँ के आसक्ति हो गई का संस्कार पड़ गए, अरे कब आवे यहाँ, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं। तो वो तो केवल उतना ही फल दे करके चला गया। लेकिन धर्म क्या करता है? धर्म बहुत बड़ा लेप चढ़ाता है अंतःकरण के ऊपर, क्योंकि धर्म भोग देता है और भोग से कभी पूर्ति होती नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एवाभिवर्धते। कामी पुरुषों की कामनाएं भोग के द्वारा कभी भी शांत नहीं होती हैं, अपितु अग्नि में घी की आहुति देने पर जैसे अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है, तद्वत इस मन में, इस बुद्धि में भोगों की आहुति देने पर वह बुद्धि भी और प्रज्वलित होती है। काहे के लिए? भोगों के लिए। कब मिले, कैसे मिले? आएगा, यहाँ मनुष्य शरीर मिलेगा ही जरूर, स्वर्ग से आएगा, और मनुष्य शरीर में उन भोगों की लालसा के कारण फिर शोषण करेगा, फिर प्रयास करेगा। समझो यहाँ से हट करके, अलग हट करके देखो, यही तो किया है भोगों ने सबके साथ में, यही करते हैं। भोगान भुक्ता वयम एव भुक्ता, तृष्णान जीर्णा वयम एव जीर्णा, कालो न याता वयम एव याता। भोग कभी भी भोगे नहीं जा सकते, बल्कि भोग ही आपको भोग रहे हैं, सब तरह से भोग रहे हैं, तन से, मन से, धन से, जन से, सब तरह से जा करके वो खोखला बना देते हैं। ज़्यादा हिंदी नहीं करूँगी। और मन को जो का बीमार बनाता है, नहीं समझ में, शायद वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वह है भोग। मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयो, और उसको ही बीमार बना दिया। तो शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? आया था हरि भजन को और ओटन लगा कपास। इसलिए भोगान भुक्ता वयम एव भुक्ता, तृष्णान जीर्णा वयम एव जीर्णा, और बढ़ती है। अभी कही ना, हविषा कृष्ण वर्तमा एव, और बढ़ती है तृष्णा, और बढ़ती है प्यास, और बढ़ती है, होठ और सूखते हैं, होठों पर पपड़ी पड़ जाती है। नींद गई, भूख गई, प्यास गई, मान गया, अपमान गया, सब गए। कहते कि अपमान गया, ये तो अच्छी बात है, मैं फ्री आ गया इसी में, भोगों की इच्छा से, ऋषि से। तो अपमान इसलिए सहन शक्ति के द्वारा नहीं, इसलिए गया कि ये भोग कैसे मिले, भले ही मैं अपमानित हो जाऊं। तो तृष्णान जीर्णा वयम एव जीर्णा, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। कालों ने, देखेंगे, अभी तो कोई बात नहीं, बहुत समय पड़ा है, अभी तो आए ही तो हैं इस मार्ग में, बहुत समय पड़ा है, फिर देख लेंगे, पहले भोग लें। लेकिन कालो न याता वयम एव याता, ये समय का कभी नाश नहीं होता, इसकी पूर्ति कभी नहीं होती। काल भगवान है, लेकिन वयम एव याता, हम ही चले जाएंगे, चले जा रहे हैं। आ रही समझ? आइए, तो कहते हैं सुकृत दुष्कृते उभे जहाती, दोनों को त्याग देता है। अब समझ में आ गया होगा सुकृत कितना घातक है। हाँ, तो फिर यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ही क्यों लगा रहे हैं तो फिर अर्जुन के लिए?
अभी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान इसलिए लगा रहे हैं, बहुत कान खोल करके सुन लो, सतर्क होकर के सुन लो। वो कहते हैं जो कर्म वो 2 फल देता है। शुभ कर्म न चाहोगे जब भी देगा, ये मैं पहले कह चुका हूँ, हम का फल की इच्छा ही नहीं, लेकिन देगा वो। तो क्या देता है? 2 फल, कि एक योग और एक भोग। शुभ कर्म के ही फल होते हैं भोग। खूब पढ़ लिया, जान दिया, इसको तो छोड़ो, होते हैं। और योग भी शुभ कर्म का ही फल होता है। योग माने ब्रह्मात्मकत्व योग, वो है, वह भी धर्म का ही फल है। आ रही समझ में? तो यदि आपने कामना लेकर के कर्म किया है तो आपको भोग देगा। कामना की पूर्ति होना माने भोग देगा। और निष्काम भाव से किया है तो वह सुकृत ही आपको योग देगा। और योग के मिलने पर सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, फिर कोई कामना नहीं रहेगी। यस्मिन् आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक, सबका नाश हो गया, समाप्त हो गए। उस योग के मिलने पर भाइयों बैठ कर के योग के लिए ही प्रयास करो। ये सब जितने भी और काम हैं, जितने भी, वो सब भोग देने के हैं। और भोग में योग में बिल्कुल विरोध है। 36 का आंकड़ा है। भोग योग से दूर करता है, योग भोग से दूर करता है, हटाता है। और भोग भोगना भी योगी ही जानते हैं। समझ गए? संशय है? योगी ही जानते हैं, अर्थात अनासक्त भाव से, समत्व योग से, बिना हानि किए। मिल गया तो ठीक, कोई हर्ष नहीं, नहीं मिला तो कोई विषाद नहीं, कोई संस्कार नहीं बने। आम के आम और गुठलीन के हो गए दाम, दोनों काम हो गए। लेकिन ये कामना लेकर के, ये भावना लेकर के भी मत करना कि मैं धर्म इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे योग मिल जाएगा, फिर भोगों को भोगूंगा, फिर वो सकाम ही हो गया। इसलिए सुकृत दुष्कृत दोनों को त्याग देता है, छूट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तस्मात् योगा युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तू योग के लिए ही जुड़ जा, लग जा। ये क्योंकि कर्मसु कौशल योगः कर्मसु कौशलम, ये चल रहा है। हाँ, ये योग है, मानी समत्व बुद्धि वाला। इसको कर्म तो कर तू, ऐसे कर, तो यही योग है। ये कर्मों में यही कुशलता है। इस प्रकार से करेगा तू जब कुशल है यही। फिर सीधी सी बात है, कांटे से कांटा निकाल करके दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। शंका तो यह कोई होंगी ही ना है किसी भी प्रकार की, क्योंकि सिद्धांत ठोस है आप लोगों का पहले से ही। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। वही बार बार कह रहे हैं उसी बात वही है, लेकिन पुनरुक्ति दोष है ही नहीं। शंकराचार्य जी ने पहले ही कह दिया ही, क्योंकि बुद्धि युक्ता माने समत्व बुद्धि से युक्त, मनीषिणः समत्व बुद्धि से युक्त भी मनीषी ही होंगे। मन पर शासन कर लिया है जिन्होंने, मन को जीत लिया है जिन्होंने, आत्मवान बन गया है जो, पीछे वो कहा है वो है कर्मजं फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके
और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म ही बंधन है इस आत्मा का, उससे मुक्त हो जाते हैं या हो गए हैं। और अनामय पदम गच्छन्ति, प्राप्त होती, जिसमें कोई आमय मानी रोग, अनामय मानी कोई रोग है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं, उस पद को, उस कुर्सी को प्राप्त कर लेते हैं। सारी कुर्सियों में आमय हैं, रोग हैं, लेकिन एक ही कुर्सी ऐसी है कि उसमें कोई रोग नहीं है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए फल को चाहना मानी रोगी कुर्सी को चाहना। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं वो बुद्धि कब प्राप्त होगी, उसको कह रहे हैं यदा ते बुद्धि मोहकलिलं व्यतितरिष्यति, तरिष्यति ना व्यतितरिष्यति, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को अच्छी प्रकार से तर जाएगी, क्या कि ऊपर चली जाएगी, नीचे ये रह जाएंगे, नहीं समझ। जिस समय मोह कलिलन मानी मोह ही दलदल है, राम राम राम, मोह दलदल है। आपने दलदल नहीं देखा, नदी किनारे वाले जानते होंगे दलदल कैसा होता है। नदी जब आती है, बड़ी बाढ़ आती है उसमें, और जब उतर जाती है तो बाढ़ में जो रेता आता है वो किनारे छोड़ती चली जाती है, धारा में जाएगी जैसे जैसे, तो वो बन गया मोह कलिल, वो कलिल बन गया, दलदल बन गया। अब उसमें फंस गया, निकलना बड़ा कठिन है। क्यों? इसलिए कठिन है कि एक पैर को जब निकालोगे आप, उससे ज़्यादा दूसरा पैर धंस जाएगा, और उसको निकालने का प्रयास करोगे, इतने तीसरा पैर उठाओगे तो दूसरा पैर और धंस जाएगा। तो बोला हमें उठाने की क्या ज़रूरत है, साथी बुला लेंगे, हमारे तो रहते हैं वहाँ गांव के किनारे पर, वो आ जाएंगे, वो उठा पकड़ करके हमें ले जाएंगे। बोला साथियों का भी यही हाल होगा, उनको भी इसी तरह से फंसा देगा ये दलदल, उनके पैर भी तो नहीं निकलने देगा। अब तुम अकेले फंस रहे, अब साथी और फंस गए, वो और गाली दे रहे हैं। तो मोह दलदल में पड़ा हुआ है, उसको निकालने वाला भी कोई नहीं है, निकालेगा तो वो भी दलदल में फंस जाएगा। समझना उस सिद्धांत को, ज़्यादा हिंदी नहीं करूँगा, आप समझ खूब आ रहा है तो हिंदी में है सीधा से, वो भी ज़्यादा फंस गया। तो फिर बाबा निकलें कैसे? मोह मानी विपरीत बुद्धि हो रही है, धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, कर्तव्य में अकर्तव्य, अकर्तव्य में कर्तव्य, किसी का धर्म है, किसी का कर्म है, और कर हम रहे हैं क्योंकि हमारा अच्छा समझ, हमारा समझ रहे हैं, इससे यही तो मोह है। आपका उद्देश्य, आपका कर्तव्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, और उसको ना करके संसार को प्राप्त करने में लगना, यही दलदल है। और ये संसार का दलदल ऐसा है, मोह का दलदल ऐसा है, निकलने नहीं देता है, और ज़्यादा फंसा देता है, निकालने वाले को भी फंसा देता है। तो फिर निकले कैसे इससे, ये बता रहे हैं। इसको उससे दलदल से निकलने का उपाय बताऊंगा आपको, जो खूब अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से खेल करके आए हैं इस खेल को। आप जहाँ आपका पैर है एक, और उस पैर पर वजन दे रखा है, दूसरा थोड़ा कम है, वजन नहीं है दूसरे के ऊपर, ऊपर रखा हुआ है, वो तो एक ही पैर गया है, तो ऊपर जो पैर है उसके आगे की ज़मीन को थपथपा दो, यूँ थप्पी दे करके जैसे जैसे आप थपथपाओगे पानी निकलता जाएगा, उपाय है ये। और वह ज़मीन जमती हुई चली जाएगी, कड़री होती हुई चली जाएगी, वो ज़मीन पानी निकलेगा, जो पानी तो था। ये मिश्रित काम भी बड़ा घोटाला करता है। पानी और मिट्टी दोनों मिल रही थी, पानी भी जीवन है और मिट्टी भी जीवन है, जीवन देती है, अन्न देती है, लेकिन जब दोनों इस प्रकार से मिलता है तो बड़ा घोटाला कर देती है, जीवन को लेने वाले बन जाते हैं जयराम जी की। अब लगा ले साहब, ये यूट्यूब पे जा रहा है, मैं ज़्यादा हिंदी नहीं करूँगा और ज़्यादा। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि थरता उन दोनों को अलग करो,
पानी अलग और मिट्टी अलग है, उन दोनों को अलग अलग करो, वियोग करो उनका, तब वो कर्री हो जाएगी जमीन। उसके ऊपर उस पैर को जमाओ। और यद्यपि कर्री पीछे की भी होगी, लेकिन वो थोड़ी होगी, उसमें थोड़ी ताकत लगाओ, पैर उठे निकल जाएगा पीछे वाला। थपथपाओगे तो पानी वहाँ भी निकलेगा, लेकिन आगे थपथपाओ, वहाँ थोड़ा कम असर जिया है थपाने का, थपथपाने का, तो वो ढीला रहे, वो पैर है ना, वहाँ पानी और मिट्टी अभी मिले हुए हैं, और यहाँ से निकल गए, तो ये ज़मीन जब हार्ड बन गई, सख्त हो गई, तो इसके ऊपर वो पैर जो आपका रह रहा है उसको जमा दो, और उस पर जमा करके और ज़ोर से ताकत लगाओ, पीछे का पैर भी उखड़ जाएगा। और आगे फिर जाना है तो मैं उधर आगे तो थपथपाते जाओ, चलते जाओ, खूब दौड़ करके जाओ, को बिल्कुल नहीं दसोगे। और पीछे को आना है तो पीछे को थपथपाने लग जाओ। तो आगे का तात्पर्य संसार को जाना है तो उधर के लिए बढ़ो, और परमात्मा को जाना है तो हटो संसार से, पीठ दो और थपथपाते जाओ। मान पानी और मिट्टी का वियोग है, उसको अलग करते जाओ, तो ये मिला हुआ जो हमारा मत है, धर्म है, सिद्धांत है, इसको अलग कर दो। कार्यम साध्यामि व देहम पात्यामि, ये थपथपाना है इधर का। उधर भी करते तो ऐसे ही है, हथेली पे जान रख करके दोनों ही जगह खेला जाता है, लेकिन वो जान ले लेगा और ये जान दे देगा। आ रहा है समझ? मोह कलिलम, मोह दलदलम, विपरीत बुद्धि का। तदा गंतासि निर्वेदम, किससे? श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य, सुनने योग्य है या सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, और जो कर चुका हो उन दोनों से ही निर्वेदम, तदा निर्वेदम गंतासी, उस काल में तू निर्वेद को मानी वैराग्य को प्राप्त होगा, वैराग्य होगा। इस प्रकार से सुने हुए से और सुनने योग्य से, तो कहते हैं इसको, इससे जो हानि होती है उसको बताते हैं। ये मोह दलदल कैसे बना? ये मोह दलदल नदी की तेज धार आई थी, उसमें जो बालू रेत आई उससे बना। तो नदी की तेज धार का तात्पर्य जो हम संसार में बहुत तेजी से बह रहे थे, उसमें जो विकार था, मलबा था, मिला हुआ था, मिट्टी थी, वो मिट्टी रह गई, उसके साथ में पानी भी रह गया। और फिर तेज धार ने बनाया ना, तो तेज धार हमारी क्यों बनी थी? बहुत अच्छी तरह अगले श्लोक की ये भूमिका। वो तेज धार हमारी क्यों बनी थी नदी की तरह से संसार में जाने की? बोला श्रुति वी प्रतिपन्ना, नाना प्रकार के श्रुतियों का ज्ञान, वेदों का, श्रुति मानी वेद भी है एक अर्थ, और श्रुतियाँ उपलक्षण है, श्रुति स्मृति पुराण सब आ जाएंगे वे भी, और वे भी उपलक्षण हैं किसका? जो नाना पंथ हैं, मत मतांत हैं, वे भी इसी में आ जाएंगे। और पंथ और मत मतांत नहीं, अपितु वर्तमान में जो कुसंग है, प्रवृत्ति मार्ग के लोगों से जो संबंध है, वो भी उसी के अंदर आ जाएंगे। वो भी श्रुति भी प्रतिपन्ना ही है। संग, बल्कि सबसे ज्यादा खतरनाक मोह रूपी दलदल को बनाने वाला वर्तमान का संग ही है। यहाँ रहो, कुसंग, संग मानी कुसंग, वही है इसमें फंसाने वाला।
अच्छा, श्लोक को पढ़ लूँगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। कि यदा श्रुति विप्रतिपन्ना ते, जिस काल में नाना प्रकार की श्रुतियाँ, ये मैंने आपको बता दी, ये सब श्रुति के अंदर ही आती हैं, नाना प्रकार के सिद्धांतों में पड़ी हुई तेरी बुद्धि समाधौ बुद्धि अचला समाधौ निश्चला स्थास्यति। उस काल में वह बुद्धि तेरी अचल समाधि में निश्चल होकर के स्थापित हो जाएगी। यहाँ अचल जो समाधि है वो परमात्मा है। हाँ, क्योंकि इन योगों का फल बता रहे हैं, जो पीछे को समत्व योग, कर्म योग आदि बताए हैं, उनका फल ये हुआ कि मोह दलदल को निकल करके नाना श्रुतियों की धार से जो दलदल बना हुआ था उसमें से निकल करके स्थापित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस काल में तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्स्यति। विवेक वाली जो प्रज्ञा है, समाधि, उसको प्राप्त होगी। हो गया? अच्छा, निश्चल होगी, समाधि में स्थित हो जाएगी, तब योग को प्राप्त होगा। तो योग तू समत्व योग लगा ले, अधिकारी है तो वहाँ का, और वहाँ का नहीं है तो ब्रह्मात्मा का तो योग लगा ले। समाधि का तात्पर्य दोनों ही साध्य साधन है, निर्दिष्ट साधन है, उसको प्राप्त हो जाएगा। आगे एक बात और मार्मिक बता दूं, बड़ी काम वर्तमान में जो हम लोगों को करना है, उस स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं जब तक तो इनका बिल्कुल त्याग कर दो, इनका संग मत करो। ये दलदल बनाने वाली, मोह को पैदा करने वाला संग, चाहे वो शास्त्रों का हो, चाहे वो मनुष्यों का हो, चाहे वो एकांत परिस्थिति का हो, अकेले में करें, तो कहीं का भी हो, साधक को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद में पक्का सिद्धांत हो गया, ठोस सिद्धांत हमारा हो गया, कोई हमें हिला डुला नहीं सकता। क्योंकि हिला डुलाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं आप, तो पूर्व पक्ष इसीलिए तो आया है, सिद्धांत को मजबूत करने के लिए पूर्व पक्ष आया है। यह सिद्धांत को मजबूत, तो इसलिए उसके पश्चात मानी सिद्धांत हमारा मजबूत हो गया, ठोस हो गया, उसके पश्चात नाना श्रुतियों का, नाना पंथों का, नाना योगों का, नास्तिकों का संग करना भी जरूरी है। जब कोई नहीं कहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं, आपको पता है जरूरी है, लेकिन जब जरूरी है, ठोस हो गया, इसको स्थूणा निखनन न्याय कहते हैं। इसको किसान खूंटे को खूब मजबूत ठोक ठोक करके गाड़ देता है, बिल्कुल सूखी ज़मीन में गाड़ता है, खोद खोद करके गाड़ देता है खूब, और उसको खूब विश्वास हो गया कि बिल्कुल ये हिल नहीं सकता, लेकिन जाते जाते तो फिर भी हिला करके तो देखता ही है, उसको देखता है कहीं ये ढीला नहीं रह गया, वो हिल तो नहीं रहा है। तो इसलिए इनको देखो और फिर अपने आप को देखो, कहीं हिल तो नहीं रहा हूँ मैं, इनमें कहीं मेरी जाकर के थोड़ी बहुत भी सत्यता की बुद्धि तो नहीं हो गई है। अब व्यक्तिगत नाम लो और खंडन करो तो ठीक नहीं, सबका यही हाल है। केवल ब्रह्मात्मकत्व बोध से अतिरिक्त जो कोई भी कुछ कर रहा है, कह रहा है, वह सब मोह कलिल ही है, बिल्कुल सीधे शब्दों में मोह दलदल है वो। इसलिए देखो, और फिर हिल गया नहीं, फिर मारो चोट, तो ये स्वसंवेद्य है। हिल गया मैंने, अब भी हमारी वृत्ति, अब भी हमारी प्रवृत्ति, अब भी हमारी प्रीति, अब भी हमारी गति, अब भी हमारी मति
उस दलदल की ओर ही जा रही है। मन पा करके, सादृश्यता को पा करके। नाचने वाली के अंदर नाचने की क्रिया रहती है, लेकिन बाजे को देख करके घर में बैठी बैठी भी पैर हिलावे। तब ये देखो, अब बाजा बज रहा है, कहीं पैर तो नहीं हिल रहा है मेरा। अब सादृश्यता मिल गई, और अब कहीं विकृति तो ना आ गई अंतःकरण में, कहीं मन तो नहीं करी आया नाचने का। तो इसलिए कहा कि उन मतावलंबियों में जाना चाहिए। उससे आपको एक तो लाभ होगा कि अपनी मजबूती होगी, दूसरा लाभ यह होगा कि किसी को वहाँ फंसने नहीं दोगे। कोई फंस रहा है आपसे संबंध रखने वाला तो। और तीसरा लाभ ये होगा कि बेचारों के ऊपर दया हो रहा है कि बेचारे, चाहे कोई भी क्यों न हो भाई, सिद्धांत हमारा ये होना चाहिए। तो ये स्थूणा निखनन न्याय से बार बार देखो, फिर सिद्धांत के ठोस होने पर, लेकिन ठोस होने से पहले जाएंगे तो दलदल है। जरा अच्छा, तो फिर तेरी समाधि में बुद्धि स्थित हो जाएगी। अब प्रश्न को करते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। प्रश्न का बीज पा करके स्थित प्रज्ञ में मिल गया प्रश्न, स्थित प्रज्ञ बन जाता है, और अर्जुन अधिकारी वो बनना चाहता है। इसलिए अर्जुन पूछ रहा है कि हे केशव, जो समाधि में स्थित है, परमात्मा में स्थिति है जिसकी, उस स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा क्या है, माने उसको पहचानने का चिन्ह क्या है। भाषा वाणी या वाणी नहीं है, उसका लक्षण, उसका क्या है, ये है वो। और स्थित भी किम प्रभासेत, स्थित प्रज्ञ होता है वो किस प्रकार से बोलता है, और किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम ब्रजेत कैसे चलता है। ये तो यह चलना बैठना ये स्थूल वाले नहीं है, उसके व्यवहार के बारे में पूछ रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है। चले वो कोई दो ही पावन से चला और आगे पीछे कदम रख करके चला, लेकिन उसका चाल का बने उसका व्यवहार कैसा है। चलेगा तो बैठेगा भी ऐसे ही, पैर न सीधा करके खड़ा रहे, फिर खड़े पैर रख करके बैठे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे बिना स्थित धी बैठेगा ऐसे स्थित धी भी बैठेगा, लेकिन कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है वो, ये सब भाषा जा करके समय आने पर निरूपण करेंगे। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं उसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।